नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये 3 केमिकल्स हैं इस तरीके से, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। ये आपका मिथेनॉल, ये आपका इथेनॉल, और ये वाला आपका क्या है, ये आपका सॉरी एक और कार्बन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपको क्या कहना है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या उसका ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आपको दिखाई देगा, प्रोपेन 1 ऑल का। क्यों? क्योंकि इसके पास ध्यान दीजिएगा 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 7 और OH है। यहां पे C2H5OH है, 2 ही कार्बन, और यहां पे क्या है बोलो, 1 ही कार्बन है। समझ पा रहे हो बात को? तो जितना ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। कारण क्या होगा बोलिए? इसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है मोर द नंबर ऑफ बोलो, मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोर विल बी बोलो, मोर विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो कि सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन 1 ऑल। एक और केमिकल दे दिया है इसी तरीके का, CH3CH, यहां पे क्या है OH, CH2CH3, इसको क्या बोलेंगे, ये 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। और इस तरीके से कोई केमिकल आपको दे दिया, ठीक है ना, OH, इसको क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन तीनों में कुछ कॉमन चीजें आपको दिखाई देंगी। क्या? कार्बन चेक करो कितना है, 4, हाइड्रोजन देखो 3 5 6 7 8 9, और फिर क्या लगा है OH। यहां पे देखो सेम है क्या, और इसमें भी क्या दिखाई देगा, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 का 3 6 3 3 के 9 और OH, यानी सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या क्या है, सब में सेम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। स्ट्रक्चर हालांकि अलग अलग है,
इन सबको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स होता है। यानी आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो? तो इसको कैसे टैकल करना है ऐसे सवाल को? तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आपको ये कहना है कि अगर सबका अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा ब्रांची है, यानी किसमें ज्यादा ब्रांच है। ये तो भाई आपका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें एक ब्रांच दिख रहा है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दो ब्रांच दिख रहा है। तो ज्यादा ब्रांची कौन है? ज्यादा ब्रांची ये है, उससे कम ब्रांची ये है, और इसके अंदर में ये और भी कम ब्रांची है, सीधे लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जिसका ज्यादा ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे कम होता है। ये मान लो नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1। ये क्या है? नंबर 2। और ये नंबर 3। तो देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो। नंबर 3 का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रांच ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर का और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फर्स्ट नंबर वाले का होगा। क्यों ऐसा होगा? बोलो। क्योंकि इन आइसोमर्स सेम molecular formula, if number of branch is बोलो more, then its boiling point will be क्या होगा? will be less। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे समझिएगा, आइसोमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोमर। ब्रांच क्या होना चाहिए? ब्रांच ज्यादा होना चाहिए। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एक सवाल करते हैं, बहुत लोग इस सवाल में फंस गया। CH3 CH2 OH, ये नंबर 1। CH3 CH2 OH और CH3 और ये OH। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि भाई किसका किसका ये पहला, ये क्या है? ये दूसरा, और ये वाला तीसरा। अरेंज देम किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर, बोलो, इंक्रीजिंग, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है? आपको सजाना है। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। अब पब्लिक गलती क्या करता है, इसको जरा सा समझना है। पब्लिक कहता है कि भाई इसका देखो ब्रांच सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। ब्रांच ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। उसके बाद से उसका ब्रांच ज्यादा दिख रहा है, और सबसे कम ब्रांच किसका है? 2 का होगा। ये आंसर कर देता है, लेकिन गलत हो जाता है। हम पहला पॉइंट क्या बोले थे? पहला पॉइंट क्या देखेंगे? पहला पॉइंट देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन का संख्या बताना कितना है? बोलो। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन बताओ। 9 10 11 और फिर क्या है? OH। यहां पे बताओगे C4 5 6 7 8 9 OH, और ये भी क्या है? C4H9 OH। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले चेक करोगे कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या। तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा पहला का है। तो
तो पहला का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ब्रांच कितनों हो नहीं हो, बहुत ज्यादा ब्रांच हो उससे मतलब नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन का संख्या अगर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका ज्यादा होगा। अब चेक करेंगे क्या इन दोनों को, तो इन दोनों को देख रहे तो भाई C4H9OH C4H9OH, यानी ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है। दोनों क्या है, आइसोमर। अब इन दोनों का चूंकि केमिकल फॉर्मूला सेम हो गया तो अब इनमें क्या करेंगे, अब इनका जो है स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो बताओ किसमें ज्यादा ब्रांच किसमें कम ब्रांच, इसमें कम ब्रांच उसमें ज्यादा ब्रांच। कम ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ पा रहे हो, लोग गलती इसमें कर देते हैं। कहां गलती कर देते हैं, ब्रांच देख एक पॉइंट पढ़ लिया, आइसोमर वाला पार्ट पढ़ लिया, लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट था उसको क्या कर लिया, उसको इग्नोर कर लिया। ये तो भाई स्पेस, ये तो जनरल है, ये क्या है, ये जनरल है। और ये क्या है, ये उसके अंदर में स्पेशल केस है कि अगर सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो गया तब क्या होगा। नहीं तो जनरल ये है कि भाई जिसका कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है वही क्या होगा, बोलो, उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। आपसे कह रहा है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्केन का या एल्कोहल का, हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, बिल्कुल आसपास हो, किनका किनका, अल्कोहल और अल्केन का। अल्कोहल और अल्केन का एक ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं, दो ठो, जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर मास लगभग आसपास हो। तो हम एक काम करते हैं, CH3CH2OH ले लेते हैं, इथेनॉल इसको बोलते हैं। और एक ले लेते हैं किसको, बोलो, एक ले लेते हैं प्रोपेन को। किसको ले लेते हैं, प्रोपेन। और इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इन दोनों का मास अगर चेक करोगे तो लगभग लगभग क्या होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा, ठीक है ना। ये कितना है, कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो 12 12 12 36, और हाइड्रोजन कितना है 6 7 8, कितना हो गया 15, अच्छा हाँ, कितना 44। यहां पे देखो कितना है 12 12, ठीक है ना, और 16। और हाइड्रोजन देखो 3 4 5 और 1 6, कितना हो रहा है, ठीक है 46। तकरीबन तकरीबन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लो आपके पास एक कंटेनर है और एक और कंटेनर है, इसमें आपने इथेनॉल रखा है, क्या रखा है, इथेनॉल। और इसमें आपने क्या रखा है, प्रोपेन रखा है, ठीक है। तो ये आपका इथेनॉल का पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है, बोलो, इथेनॉल का पार्टिकल्स है, ये इथेनॉल का पार्टिकल्स है। और इसमें किसका पार्टिकल है, इसका प्रोपेन का पार्टिकल्स है। किसका पार्टिकल्स है, प्रोपेन का पार्टिकल्स है, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, इसको जरा सा समझना। होता ये है कि आपका जो इथेनॉल का पार्टिकल्स है, आपस में इनका बॉन्डिंग जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। आपस में बॉन्डिंग कैसा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ये कैसा बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एकता में बल है,
एकता में क्या है, बल है। मतलब कोई इथेनॉल का एक पार्टिकल ले लो, ये एक इथेनॉल का पार्टिकल है, ये वाला, ये हर हल्का एक ठो कोई इथेनॉल का पार्टिकल है, क्या है, CH3 CH2OH, ऐसे होता है ना, बोलो CH3 CH2OH, ओपन करके दिखा रहे हैं। एक ही हर हल्का का पार्टिकल, उसके बगल वाला एक पार्टिकल है कौन सा, CH3, बोलो CH2, और ये OH, ऐसा है। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो होता क्या है, इसको जरा सा समझना है। एक इथेनॉल का पार्टिकल ये वाला, दूसरा इथेनॉल का पार्टिकल ये वाला, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। एक ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से इथेनॉल का, और दूसरे ऑक्सीजन के, दूसरे इथेनॉल के ऑक्सीजन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ये जिसको हम लोग किससे दिखाए हैं, रेड से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी कैसा होता है, बोलो काफी स्ट्रांग होता है। काफी कैसा होता है, स्ट्रांग। तो स्ट्रांग होता है। इनको आप क्या करो, इसको आप चूल्हा पे ले चढ़ा के और क्या करो, इसको बॉयल करने का कोशिश करो। क्या करो, बॉयल करो। तो हीट दोगे तो बहुत इतना मजबूत बॉन्डिंग है कि इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हीट दोगे तब जाके ये बॉन्डिंग क्या होगा, बोलो, तब जाके ये बॉन्डिंग जो है क्रैक होगा। और क्रैक होगा तब पार्टिकल्स क्या होगा, अलग अलग होगा। तब क्या होगा, तब वो इवापोरेट होकर के ऊपर उड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? तब क्या होगा, वो इवापोरेट होके क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं किसमें, प्रोपेन के पार्टिकल्स पे आते हैं। किस पे आएंगे, प्रोपेन के पार्टिकल्स पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखो प्रोपेन का पार्टिकल्स है। किसका पार्टिकल्स है बाबू, प्रोपेन का पार्टिकल्स। तो प्रोपेन के पार्टिकल्स में एकता में बल, बोलो, उतना नहीं है। एकता में बल है क्या, एकता में बल उतना नहीं है। समझ पा रहे हो? ये आपका किसका पार्टिकल है, बोलो, ये सारा प्रोपेन का पार्टिकल्स है। तो देखो प्रोपेन के पार्टिकल्स को जरा हम लोग देखते हैं। ये प्रोपेन का पार्टिकल CH3 CH2 CH3, और दूसरा पार्टिकल क्या है, CH3 CH2 CH3। दो पार्टिकल है, एक CH3 CH2 ये पार्टिकल है, और एक ये पार्टिकल। दो का जरा देखते हैं। तो देखो दोनों क्या करता है, दोनों आपस में जुड़ता तो है लेकिन मन से नहीं जुड़ता है। इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में उतना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता, हल्का सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वांडर वॉल, बोलो, वांडर वॉल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वांडर वॉल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स कैसा रहता है, बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, कमजोरतर बॉन्ड होता है। तो जैसे इसको आप हीट करिएगा, ठीक है, चूल्हा जैसे आप जलाए, तो चूल्हा जलाते ही क्या होगा, ये बॉन्डिंग फटाफट टूटेगा। समझे? कभी कभी चूल्हा जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पेट्रोल को खोलो, पेट्रोल क्या है, अल्केन है। खोलिए पेट्रोल को, आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है या बाहर का जो गर्मी है, उसी गर्मियां ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, खटाखट वो उड़ेगा। जाड़ा के दिन में कम उड़ता है क्योंकि बाहर उतनी गर्मी नहीं होती है। तो थोड़ा ही सा टेम्परेचर दोगे क्या होगा, वंडर वॉल खट से टूटता है और क्या होगा, ये आसानी से, बोलो, इवापोरेट हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपेन का या इथेनॉल का, तो आपका क्या जवाब होगा,
इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, हाँ इथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं, वो दूसरा चीज है। हाँ बर्निंग वर्निंग, वो तो बर्निंग प्रॉपर्टी, वो इग्नाइटिंग प्रॉपर्टी वो अलग हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है? कहाँ पे? वो स्पेस में कैसे भी घूम सकता है। स्पेस में क्या हो सकता है बोलो? स्पेस में इथेनॉल जो है वो कैसे भी घूम सकता है। अब ये आपका क्या है? इथेनॉल है, तब इथेनॉल ऐसे ही होगा। मान लो कोनो इथेनॉल है, समझे? ये श्री, हाँ ठीक है कर देते हैं। मान लो कोई इथेनॉल है, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है बोलो? ये इथेनॉल है, ये कैसा हो गया बोलो? ये आपका इथेनॉल, ये भी कैसा हो गया? ये इस तरीके से उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसे हो गया। तो स्ट्रक्चर का क्या है? स्ट्रक्चर तो पानी में रहेगा या कहीं भी रहेगा, वो क्या होगा बोलो? इस तरीके से मूवेबल रहता है, कोई दिक्कत तो कत नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक ठो कहानी सुनाते हैं। अजीब सा एक ठो आवाज आया था, बताएंगे तो बताओगे नहीं कि कौन किया था, बता दो ईमानदारी से, नहीं तो बहुत भयंकर बेइज्जती वाला कहानी है एकदम है। अरे तुम्हारे मन से आवाज आया है, हम देवता सबके ऊपर खिसिया रहे थे, अब पापा का परिये जो ही सब कांड कर रही है, बताओ। आई एम सॉरी बाबू, ठीक है, हाँ बताओ। वो क्या था ना, एक ठो रामराज मोड़ पे एक ठो लड़का था, हाँ तुम तो शायद थे, मार भी हुआ था कुछ दिन पहले। तो लड़का था, नाम हम नहीं बताएंगे। तो वो क्या करता था ना, पीछे बैठता था, आप पीछे बैठ करके अजीब अजीब आवाज निकाले, बात समझे? अजीब अजीब आवाज निकाले, और लड़का सबको हम पूछे कि बाबू कौन किया है, तो यूनिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यूनिटी के। पूछते थे, हम कहे कि एक काम करो यार, लास्ट में भी बता के चल जाओ, ठीक है ना, तुम्हारा गुप्त सूचना जो लाइनर होगा उसका नाम जो है, नहीं नहीं कोनो बतेबे नहीं करे सब। वो लड़का था मन बढ़ू, कैसा था? मन बढ़ू। दोस्ती किया, आज दोस्ती करके कुछ लड़का नहीं होता है सब कि आपसे दोस्ती हुआ, हाय होले हुआ, 2-3 दिन थोड़ा सा उसके साथ घूमे फिरे, और तीसरा दिन से जो है आपको गाली दे करके बुला रहा है, अरे एमसीबीसी ही आओ। मतलब तनी सा दोस्ती और से क्या हो गया? तो भाई अगर गाली दे रहा 2-3 दिन के दोस्ती में तो रेड फ्लैग है। क्या है? रेड फ्लैग है। तुरंत वहां से क्या कर लीजिए, कट लीजिए। और जो लड़का है वो मन बढ़ा किस्म का है, वो फंसवाएगा आपको भी अगर उसके साथ ज्यादा दिन तक आप रहते हो तो। वो क्या किया कि 2-4 गो लड़का सबसे दोस्ती किया और वो सबसे जो है गरियाना शुरू किया, ठीक है, गरियाना शुरू किया, और भी जो है लोगों के बारे में जो है वो नाजेबा जो है बात करना शुरू किया, कुछ और भी मैटर था, ठीक है। तो अब भाई साहब जो है वो कोनो मना किया कि ये सब मत करो, तो एक ठो खिसिया गया। ई का किया, फोन करके अपना कोनो दोस्त को बुला लिया बाहर, आ क्लास से जैसे छूटा नीचे में 2-3 गो लड़का सबको लगा पीटने, और उसका दोस्त भी आ गया, वो भी लगा पीटने, तले एक्टिवेट हो गया सब। एक्टिवेट होकर के जब ये सब दौड़ाया सब, तो जो दोस्तों को बुलाया था वो धरा गया, आई जो है भाग गया, तो रगड़ा गया बढ़िया से, बात समझे? ढाला पे दौड़ाया उड़ाया सब, पता नहीं, अब तो आता होता है नहीं। हमको भी कॉल हो लाया तो हम कहे कि बाबू मत आना, ठीक है ना, कुछ दिन तक तो मत आना, क्योंकि भाई एक बार किसी को आप पीट दीजिएगा सिवान में, और अगले दिन जो है चौड़ा बन करके आइएगा क्लास में कि आई एम सुपरमैन, तो सुपरमैन का जो है पकड़ के पहले चड्डी उतार देगा सब,
सब जो पीछे बांधे हैं ना वो सब क्या होगा, वो सब उजड़ा जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अजीब अजीब सा जो है वो शायद दिल्ली उल्ली भाग गया था, है कि नहीं? अजीब अजीब जो है आवाज वो निकालता था पिछवा बैठ करके, तो हमको पता नहीं चलता था। तो हम जो एक ठो कहानी बताए, है कि नहीं? कहानी ये बताए ना कि एक बार हम सिनेमा हॉल से आ रहे थे, रात का टाइम था, 12-1 बज रहा था रात, सिनेमा हॉल से निकले। हाँ हाँ, बाहर निकले तो एक ठो क्लास में लड़का आऊं 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 ऐसे कुछ करता था। तो सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो एक ठो जो है लड़की आई। लड़की का पहनावा देख करके जो है रेड फ्लैग्स दिख रहा था, पहनावा नाजेबा था। अब रात में 12 बजे लिपस्टिक लगा के कौन घूमेगा? बात समझे? ये चीजें थी। तो अब क्या हुआ वहां पे? हाँ, कहां पे? तो लड़की जो थी अकेले थी। हम उसको कहे कि सुनिएगा थोड़ा सा हम बहुत अकेले हो गए हैं, हाँ हमको अपने घर छोड़ दीजिए। हाँ, हमसे बोली कि सर नहीं, हाँ बहुत अकेले हैं, हमको छोड़ दीजिए। कार से गए थे, हम कहे कि ठीक है। वो क्या कहा जाता है, हर मनुष्य का मदद करना चाहिए। तो हम भी कहे कि चलो हम भी थोड़ा सा मदद कर देते हैं। किसका? हाँ, तो दरवाजा खोल के कहे कि आ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद से ड्राइविंग चलने लगे, आगे बढ़ते चले गए, है कि नहीं? उसके बाद से वो बोले कि करते क्या है? हम कहे हम टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है? हम कहे इग्नाइट इंस्टीट्यूट। अरे मेरा भाई भी उसी इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ने के लिए। हम कहे क्या नाम है बताइए। तो ना नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर शर्मिंदा होगा कि बहन क्या कर रही है। हम कहे ठीक है, लेकिन आप उसको पहचान सकते हैं। हम कहे कैसे? तो रहे रहे आऊ आऊ का आवाज निकालता है। जब ये बतवा कहे ना, उसका मुंह पहले हंस रहा था, एक क्या लीजिए जैसे कहें, तो हम समझ गए कि ये है, यही है, ही इज द बॉय। ऐसा आदमी से अगर आप दोस्ती कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपको जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मन बढ़ू किस्म का इंसान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं फंसाता है। देखो जैसे उसको लगता है ना कि पिटाने वाले हैं, तैसे क्या हो जाएगा, तैसे ही भाग जाएगा। और उसका बोका दोस्त कौन आया था लड़ने के लिए, बताओ? वो पिट गया, आज जो मेन कल्प्रिट था भाग गया, राह फरार हो गया। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो? इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी दोस्ती करिए तो ऐसे लोगों से करिए, शरीफ आदमी से करिए, ठीक ठाक आदमी से करिए, जो काम आए। दीनदार आदमी से करिए, ज्यादा बेहतर है। दीनदार आदमी से करिए, वो क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर आदमी है। जो 5 टाइम जाके नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, तो ऑब्वियस सा बात है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर में डिविनिटी आ ही जाएगा। क्या आता है? डिविनिटी उसके अंदर में आ जाता है। क्योंकि रूटीन मेंटेन करना, मस्जिद में जाना आना मेंटेन करना, एक रूटीन बहुत ही कष्टकारी चीज होता है। अल्लाह के लिए तकलीफ उठा रहा है बेचारा, तो अल्लाह के लिए तकलीफ उठा रहा है, तो उसको अंदर में मन के अंदर में है कि भाई हम कुछ गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ये उसका फीलिंग है। तो ऐसा लोगों से आप जो है दोस्ती करिए, है कि नहीं? ऐसे घरों से क्या करिए, ताल्लुकात करिए, है कि नहीं? वो तो बेचारा मौली साहब लोग जो है, मतलब वो जेन्युइन मौली साहब का हम बात कर रहे हैं। को ऐसा भी इसमें बदमाश किस्म का लोग होता है कि दाढ़ी या टोपी लगा लिया है। हम भी मौलाना ही हैं, ठीक है ना? दाढ़ी टोपी लगा लिया है लेकिन बदमाशी वाला काम कर रहा है। बात समझे? बदमाशी वाला काम करता है। नमाज भी वो नहीं पढ़ता है, बस इज्जत के लिए क्या कर रहा है,
कि मुआशरा है, इज्जत के निकलेंगे तो लोग सलाम करेगा, वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। खैर, पहचानने का तरीका जानते हो क्या है? अच्छा लोग को पहचानने का तरीका बताएं क्या है? आपके मोहल्ला में कितने अच्छे लोग हैं, पहचानने का तरीका एक तो बता रहे हैं, लिटमस टेस्ट। फजर के नमाज में उठो, मस्जिद जाओ, फजर में और असर के टाइम में जितने लोग वहां बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं अच्छे लोग हैं। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा तो क्या होगा, बोलो। अल्कोहल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन, बोलो, अल्कोहल, सॉरी, देन alkane, because alcohol has a strong हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? बहुत ही स्ट्रांग है। कहां से लिखोगे? ठीक है, यहां से नोट करिए सभी लोग, इसको नोट करो।